हेलो फ्रेंड्स। तो आज लाइट चैप्टर्स का ये पार्ट 2 है, जिसमें अपन देखेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स और रिफ्रैक्शंस के लॉ देखेंगे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखेंगे, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स देखेंगे। तो कल अपन ने जो लाइट्स की बात की थी कि लाइट्स एक ऐसा फॉर्म होता है एनर्जी का जो प्रोड्यूस करता है सेंजेशंस ऑफ साइट्स और क्या बनाता है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के विजुअल्स यूज में, उसे आप लाइट कहते हो। और जो कल अपन ने लाइट्स की स्पीड पढ़ी थी कि जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम इन वैक्यूम में, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये लाइट होती है। और लाइट हमेशा जो लाइट की स्पीड होती है वो रिमेंस अनअल्टरेड होती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो आज जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट देखने वाले हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कैसे होता है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, तो उसे देख लेंगे। और कल जो अपन ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पढ़े थे, प्रकाश का प्रतिबिंब पढ़ा था, और फिर रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़े थे, मिरर पढ़ा था जिसमें आपका स्फेरिकल मिरर था, प्लेन मिरर था, फिर मिरर फार्मूला पढ़ा था, लाइनियर मैग्निफिकेशंस पढ़ा था। और आज पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स। क्या रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स बोले तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वायुमंडल अपवर्तन के जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कैसे होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की, किसकी, प्रकाश का अपवर्तन की, कि ये कैसे होता है। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स की बात करें प्रकाश का अपवर्तन का, तो इसमें कह रहा है कि चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेस, जो लाइट रेस होती हैं प्रकाश की जो किरण होती हैं वो उनका जो पाथ चेंज हो, कैसे, इट्स पासेस फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से एनोदेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उसे क्या बोलते हो आप, रिफ्रैक्शंस बोलते हो। जो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब कोई किरण आई, जो सन की जो लाइट आई, लाइट रेस आई, और वो उनका जो पासेस फ्रॉम हुआ वो वन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे एनोदियर ट्रांसपेरेंट मीडियम में हुआ, उसे आप क्या बोल दोगे, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोल दोगे। और वो कैसे पाथ में चेंज हो रहा है, चेंज इन पाथ हो रहा है उसका, लाइट रेस एक पासिंग फ्रॉम वन मीडियम से एनोदियर ट्रांसपेरेंट मीडियम से, उसे आप रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स बोल दोगे। ये आपकी एक डेफिनेशंस है, इसे आप माइंड में बैठा लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट से रिलेटेड से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सॉर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने हर बार बोलता हूँ कि मैं पॉइंट से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाता हूँ, कोई बाहर से या एडवांस क्वेश्चंस नहीं रखता हूँ। तो आप इतना समझ लो कि जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स है प्रकाश का अपवर्तन, उसका जो चेंज हो पाथ, जो उसका चेंज हो रहा है पाथ, जो लाइट रेस आने वाली जो लाइट रेस है वो एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पासिंग फ्रॉम करे, कैसे फॉर्म में, पासिंग फ्रॉम में वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से एनोदियर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल दोगे, इसे आप रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोल दोगे। अब बात कर लेते हैं कि जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स के बोले तो अपवर्तन के जो नियम होते हैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शंस के, वो देख लेते हैं। ये रिफ्रैक्शंस के कुछ नियम होते हैं, अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ ए एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, एक जो रेशियो ऑफ साइन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को आप आई से डिनोटेड करते हो साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस को आप आर से डिनोटेड करते हो। फोर लाइट्स ऑफ साइंस, किसमें, फॉर लाइट ऑफ ऑफ सिंगल वेवलेंथ में, उसकी जो लाइट्स आई, कैसी लाइट्स आई, सिंगल वेवलेंथ में, इच कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, और वो कैसा दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, एक समान गिवन पेयर दे रहा है मीडियम में, उसे आप क्या बोल दोगे, ये आपका पहला नियम है, जिसे आप किससे डिनोटेड करोगे, मैव इक्वल टू, मैव क्या हो जाएगा आपका, एक मीडियम हो जाएगा वेवलेंथ का, इक्वल टू साइन, साइन आई क्या कर रहा है, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट कर रहा है, जो आई क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, और अपॉन में साइन आर क्या कर रहा है, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शंस बता रहा है। इन दोनों को मिलकर जो वेब कॉन्स्टेंट्स वेब मीडियम बनता है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट नियम कहता है कि जो रेशियो ऑफ साइन, कैसा साइन होना चाहिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट से साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस फॉर लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। जो आने वाली फॉर लाइट्स है वो कैसा करे, सिंगल वेवलेंथ करे कॉन्स्टेंट्स में फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, जिसे आप म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बोल सकते हो। और म्यू क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू इज क्या है, म्यू इक्वल टू जो उल्टा यू होता है इसे आप म्यू बोलते हो, या आप यू से डिनोटेड करते हो ना, इसे क्या बोल दोगे, इसमें ये डैश का साइन होता है, इसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोटेड करता है। जो म्यू इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या डिनोटेड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड कर रहा है, जिसे आप स्नेल लॉ से भी जानते हो। कैसे, स्नेल लॉ की भी बात कर लेंगे कि स्नेल लॉ से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट ले, जो इंसिडेंट रे हैं द रिफ्रैक्टिव रेस में, किसमें, द रिफ्रैक्टेड रेस में, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस में, कैसा है, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम में। कैसे, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो इंसिडेंट्स रेस हैं और जो इनफ्रैक्टेड रेस हैं वो, एंड नॉर्मल कैसा हुआ उनमें, नॉर्मल टू द इंटरफेस किया उन्होंने, नॉर्मल टू द इंटरफेस किया ऑफ टू ट्रांसपेरेंट्स में। कैसे, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, कैसे पॉइंट्स पे, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स पे, ऑल लाइस इन द सेम प्लेन्स में, कैसे लाइस में, सेम प्लेन्स में। ये सेकंड्स आपका लॉ कहता है रिफ्रैक्शंस का कि जो इंसिडेंट्स रे है आपकी वो रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस करे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल लाइन्स इन द सेम प्लेन में, सारी लाइन्स कैसी हो जाएंगी, सेम प्लेन्स में हो जाएंगी। ये रिफ्लैक्ट क्या जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लॉ के 3 नियम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कैसे होता है। जो आप वायुमंडल में देखते हो, आपको क्या, कभी आपको बादल कैसे दिखाई देते हैं, कभी रंगीन, ये आपका क्या है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ही तो है। जैसे कि आपको तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट बोले तो जब सन आपका क्या होता है, उगता है, तब आपको सन कैसा दिखता है, जब सन आपका डाउन होता है तब आपको कैसा रिफ्रैक्शंस होता है इस पर, या जो स्टार की जो सिम्स हाई देन हाई एक्चुअलिटी कैसे होते हैं। तो इन सब की जो बात होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे होती है। बोले तो वायुमंडलीय अपवर्तन, कैसी, वायुमंडल अपवर्तन की बात होती है। जो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की बात आए, कह रहा है ऐसा रिफ्रैक्शंस लाइट्स में होने वाला रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स में ड्यू टू द लेयर और प्रेजेंट्स में, कैसी लेयर प्रेजेंट्स करे इन एटमॉस्फेरिक, वो उसे आप क्या बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। क्या रहा है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स क्या कर रहा है, ड्यू टू द लेयर इन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, उसे आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कहते हो। कह रहा है ऐसा फिनोमिनल जो बेस्ड हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे, जैसे कि ट्विंकलिंग स्टार, तारों का चमकना, बादलों का बोले तो लाल पीला ऐसा दिखाई देना, कि क्यों बादल आपको कभी काले दिखते हैं, कभी आपका बादल लाल दिखते हैं आपको बादल, तो ये क्या होता है, ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है। कैसे ये रिफ्रैक्ट करता है, कैसे ये अपवर्तन करता है, तो बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की। देखो, इसमें एक आपका दिख रहा होगा कि जब आप अर्थ के आप सरफेस पे जब खड़े होकर आप देखोगे तो आपको परसीवेट्स पोजीशंस की बात करें और ट्रू पोजीशंस की बात करें तो दोनों पोजीशंस आपको अलग दिखाई देंगी। इसमें आपका एक हॉरिजेंटल बोले तो आप सीधी दिशा में खड़े हो प्लेन में, और जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपको दिख रहा है। एटमॉस्फेयर में जब आपने परसीवेट्स पोजीशंस देखी और ट्रू पोजीशंस आपकी नीचे और परपेचुएशंस आपको उसकी ही सेम दिखती है, यही आपका क्या होता है, ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बताता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे हो रहा है। जब आपने कोई सूरज देखते हो तो कभी कभार आपको जो सूरज होते हैं वो बोले तो जब आपका सनसेट होता है, बोले तो सनसेट होने के टाइम पर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि 2 सनसेट दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ट्रू पोजीशंस के अपोजिट परसीवेट्स पोजीशंस बन जाती है, जिससे आपको 2 दिखाई देते
दिखने लगते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक हॉरिजेंटल में क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शंस हो रहा होता है, इस कारण आपको जो प्रेसिपिटेट्स पोजीशंस आपको दिखने लगती है, ये ट्रू पोजीशंस है आपकी। अब इसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की। ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसकी जब अपन बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की, तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है द रिफ्रैक्शंस, एक ऐसा रिफ्रैक्शंस हो ऑफ लाइट ड्यू टू करे लेयर में प्रेजेंट हो, जो आपकी जो लाइट्स होती है वो लेयर में प्रेजेंट होती है। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स ड्यू टू द लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है लाइट, कैसा करती है, रिफ्रैक्शंस करे, तो उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। कह रहा है लाइट्स में होने वाला एक ऐसा रिफ्रैक्शंस जिसमें लेयर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर की, उसे आप क्या बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। या ऐसा फिनोमिनल जो किस पर बेस्ड हो रहा हो, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पर, किस पर फिनोमिनल हो रहा हो, बेस्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का। जैसे कि आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोले तो तारों का चमकना, ये भी आपका क्या है, एक ऐसा फिनोमिनल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस है। और सेकंड बात करें तो कह रहा है एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज, बोले तो सूरज का उगना और सूरज का ढलना, ये भी क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस है। और कह रहा है द स्टार सिम्स हायर देन हाई एक्चुअलिटी, कभी कभार आप देखते होंगे कि जो आपका स्टार्स होते हैं कभी हायर देन चमकते हैं, कभी थोड़े कम सिम्स में, एक बीम में, सिम्स में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक ऐसा फिनोमिनल है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की बात हो जाएगी, किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शंस है, बोले तो जो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है वो क्या है, कह रहा है जिसमें रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स क्या करती है, ड्यू टू लेयर में प्रेजेंट करती है एटमॉस्फेरिक की, उसे आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। या ऐसा फिनोमिनल जो किस पर बेस्ड हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हो, उसे आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। या जिसमें आपका क्या आ जाएगा, कैसे फिनोमिनल आ जाएंगे, जिसमें स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो जाएगा, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट हो जाएगा, द स्टार सिम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस की, कि किस प्रकार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस की बात करें, किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात करें, इसमें क्या पूछा है, रिफ्लेक्शंस पूछा है। अपन जबकि क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, क्योंकि ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस मिस हो रहा था, रिफ्रैक्शंस की बात कर रहे थे अपन इसमें। तो रिफ्रैक्शंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है द फिनोमिनल्स ड्यू टू विच ए रे ऑफ लाइट्स, ऐसा फिनोमिनल्स क्या करे, रे ऑफ लाइट्स, किसकी, लाइट्स की जो किरणों में होने वाला है ऐसा फिनोमिनल जो वाइल ट्रैवलिंग करे, कैसा ट्रैवलिंग करे, फ्रॉम ऑप्टिक डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम्स में, किसमें, ऑप्टिकल्स डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम में, और गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम एट द सरफेस ऑफ सेपरेशंस में, कैसा करे, रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम से एट द सरफेस ऑफ सेपरेशंस पे, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस, उसे आप क्या बोल सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस किसे बोल सकते हो, कह रहा है ऐसा होने वाला एक ऐसा फिनोमिनल जो क्या करे, ड्यू टू रे ऑफ लाइट्स बोले तो प्रकाश की किरणों पर होने वाला एक ऐसा फिनोमिनल्स जो क्या करे, वाइल ट्रैवलिंग करे फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम्स में, और क्या गेट्स रिफ्लेक्टेड हो जाए इनटू द सेम मीडियम में, कैसे गेट्स रिफ्लेक्टेड हो जाए इनटू द सेम मीडियम्स में एट द सरफेस के, उसे ऑफ सेपरेशंस में, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस, उसे आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। इसकी वर्किंग की बात करें कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होते हैं ऑन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस में, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस है, क्या है, प्रतिबिंब है जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस है। इसकी वर्किंग की बात करें तो ये जो बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, वो ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड होता है, और इसका यूज्ड करें, इट इज यूज्ड इन
एंडोस्कोपी किसका यूज करें, एंडोस्कोपी का इसमें यूज करते हैं, जो क्या काम करता है, टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ का कह रहा है, जो टेस्टिंग करता है इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडीज़ का एंड इन टेली कम्युनिकेशंस में और टेलीकम्युनिकेशंस में कह रहा है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात करें तो इट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी, किसका यूज करते हैं इसमें, एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। जो एंडोस्कोपी का किस काम के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के जो टेस्ट करने वाले इंटरनल, बाहर के इंटरनल बोले तो अंदर के, किसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन्स बॉडीज़ के टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। एंड इज टेली कम्युनिकेशंस में ये 2-3 आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस किसकी बात हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात हुई है। तो इसमें कह रहा है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में क्या वर्किंग होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स को बेस्ड करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में, और इसका यूज करते हैं एंडोस्कोपी का टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के जो इंटरनल ऑर्गन्स को टेस्ट करने के लिए इन टेलीकम्युनिकेशंस में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। थर्ड की बात करें, क्या कह रहा है, फोर्थ की कह रहा है माइरेज इज द ऑप्टिकल इल्यूशंस, कह रहा है जो माइग्रेज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूशंस है ऑफ वाटर एपियर्स, क्या कर सकते हैं, वाटर्स को एपियर कर सकते हैं इन डिजेट्स इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस में। कह रहा है जो माइरेज एक ऑप्टिकल इल्यूशंस है, जो वाटर्स को देख सकते हैं डिजेट्स में, गंदगी में भी देख सकते हो वाटर्स को, इट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से, कैसे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस के। और इसके लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स इज ड्यू टू द मल्टीपल, क्या करता है, स्पार्कलिंग जो डायमंड्स होता है वो ड्यू टू मल्टीपल करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को टेकिंग प्लेस इनसाइड द डायमंड्स, और वो क्या करता है, रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस करता है इनसाइड द डायमंड्स पे। ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एक ऐसा फिनोमिनल होता है जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाता है और रिफ्रैक्टेड करता है इनटू द सेम मीडियम को सरफेस सेपरेशंस में, उसे आप क्या बोल सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस बोल सकते हो। और इसकी वर्किंग की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड होता है टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शंस होता है। और इसकी यूज की बात करें कि इसमें जो एंडोस्कोपी का अपन यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, वो टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को टेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडीज में। ठीक है, अब बात करें इसकी माइरेज की, तो इज द ऑप्टिकल इल्यूशंस, क्या करता है, माइरेज इज द ऑप्टिकल इल्यूशंस करता है, और वाटर एपियर में इन डिजेट्स इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस में। ठीक है, और स्पार्कलिंग की बात करें ऑफ डायमंड्स की, इज ड्यू टू द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करता है टेकिंग प्लेस इनसाइड द डायमंड्स में। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स, तो इसे देख लेते हैं। स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स क्या है, देखो स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स की बात करें कि जो लाइट्स जो होती है वो कैसे स्कैटरिंग्स करती है, तो फर्स्ट पॉइंट यू कह रहा है द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स, जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स होती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट पर, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, वो भी ऑल डायरेक्शंस पर, उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे आप स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। ऐसे समझ लो कि जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स है वो फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे होने वाली ऑल डायरेक्शंस में कैसे चारों साइड फैल जाए, उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे आप स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। जो रिफ्लेक्शंस की ऑफ लाइट्स है उस ऑब्जेक्ट से चारों ओर फैल चुकी है तो आप उसे स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। और इसमें नेक्स्ट दूसरे पॉइंट्स कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स, कह रहा है जो बादलों का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि बादल का ब्लू इसलिए होता है, ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स करता है, लाइट्स को स्कैटरिंग्स करता है, इसलिए बादलों का कलर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू होता है, क्योंकि ब्लू कलर क्या करता है, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, बादल का जो कलर होता
होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, इसलिए वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट्स पासिंग थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशंस। कह रहा है आपने जब टाइंडल अफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो टाइंडल अफेक्ट में से जब आप लाइट्स को जब आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशंस होगा उसमें से आप लाइट्स पासिंग थ्रो करवाओगे, तो जो पासिंग थ्रो करवाने की जो रिएक्शंस हुई है, क्या जब आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशंस है रखा आपने किसी में कोलाइडल सॉल्यूशंस, और उसमें से आपने क्या करा, लाइट्स को पासिंग थ्रो करवाया, बीम की लाइट्स ऑफ बीम को पासिंग थ्रो करवाया, और जो करवाने के पश्चात जो होने वाली रिएक्शंस आपकी कोलाइडल सॉल्यूशंस में वो क्या बन जाएगी, आपकी टाइंडल अफेक्ट बन जाएगी। उसे आप टाइंडल अफेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है, इट्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स हुई है, लाइट्स क्या हुई है, स्कैटरिंग हुई है। कह रहा है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट्स पासिंग थ्रू, कह रहा है एक जो पाथ है बीम का, किसका, बीम का पाथ है जो लाइट्स पासिंग थ्रू कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशंस में लाइट्स क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू कर रहा है, उसे आप टाइंडल अफेक्ट बोल सकते हो। इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड की पॉइंट्स करें, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ जब आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर आपका जब अब्सेंस हो जाए, तब आपको जो बादलों का कलर कैसा दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा, ब्लैक दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा, क्योंकि उसमें अब्सेंस हो जाए, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर अब्सेंस हो जाए, तब बादलों का कलर आपको क्या एपियर ब्लैक दिखेगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस, इसमें जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। मैं जबकि इम्पोर्टेंट्स कह के आपको नोट से रिलेटेड रियलाइज करा लेता हूँ, एनालाइज करा देता हूँ कि भाई कि तो देखो ये बंदे सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं हर बार आपको एनालाइज करवा देता हूँ कि जो मैं जितने भी आपसे नोट से रिलेटेड ये पॉइंट ऑफ व्यू हैं क्या हैं, आईएमपी होते हैं। तो और नेक्स्ट की बात करें कि टू एन एस्ट्रोनॉइड, जो टू एस्ट्रोनॉइड्स इन स्पास में जो एस्ट्रोनॉइड जाते हैं तो उन्हें बादलों का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पर होने वाली स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट वही कलर आपको क्या दिखाई देगा, स्कैटरिंग्स ब्लू दिखाई देगा। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू करें, इसमें कह रहा है एट्स सनराइज और सनसेट्स, किसकी बात कर रहे हैं, सनराइज और सनसेट्स की बात करें अपन, तो कह रहा है जो कलर होता है सन का वो रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स के कारण ही आपका जो सनराइज और सनसेट्स क्या दिखाई देता है, बोले तो जब सूरज उगता है आपका या सूरज आपका ढलता है, तब आपको कैसा कलर दिखाई देता है, सूरज का लाल कलर दिखाई देता है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स होती है। ठीक है, ये सारे आपके कैसे थे, ये ऐसे फिनोमिनल थे स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स के थे, जो होने वाली स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स में ये सारे आपके रिएक्शंस हैं, रिएक्टिव्स करते हैं। ये आपकी कंडीशंस की कि स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स क्या है, तो स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स आप झट से बोल दोगे कि जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स होती है फ्रॉम अन ऑब्जेक्ट में ऑल डायरेक्शंस में फैल जाए, उसे आप स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। और कह रहा है कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई का क्या करता है, ड्यू टू क्या करता है, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स करता है। और कह रहा है जो टाइंडल अफेक्ट की बात करें तो एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें आपकी बीम ऑफ लाइट्स पासिंग थ्रू कर सके, और जो होने वाला अफेक्ट उसे आप टाइंडल अफेक्ट बोल सकते हो। उसमें भी क्या कराया आपने, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट करवाया। आप कह रहा है जो अब्सेंस अर्थ एटमॉस्फेयर, जहाँ पर आपकी अब्सेंस हो अर्थ एटमॉस्फेयर, वो आपको वो जगह आपको एपियर ब्लैक दिखाई देने लगेगा, इसका आपको काले दिखाई देने लगेंगे बादल। ठीक है, और जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जब जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देते हैं, बादल काले दिखाई देते हैं। और जो आपका सनराइज है और सनसेट है, सनराइज सनसेट की बात करें तो बोल रहा है जो कलर ऑफ सन का रेड इसलिए दिखाई देता है, स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स के कारण दिखाई देता है। तो इससे आपके जितने भी रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू बन के आए थे, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स और रिफ्रैक्शंस के जो लॉस थे, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस था, और स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट्स थी। तो ये 4-5 जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, इन्हें अपन ने अच्छे से एनालाइज अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ व्यू होगा, पार्ट्स हो जाएगा नेक्स्ट। ये सेकंड पार्ट्स था। फर्स्ट पार्ट्स में आपने रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स पढ़ा था, फिर रिफ्रैक्शंस के लॉस पढ़े थे, मिरर पढ़ा था जिसमें आपने इसमें स्फेरिकल मिरर देखा था, प्लेन मिरर देखा था। अगर आप
आपने वो आपको जो वीडियोस है वो आपको बोले तो पार्ट फर्स्ट करके या हैशटैग फर्स्ट करके आपके वो डली होगी इसी चैनल पर। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। वो आपका लाइट्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आते हैं कि लाइट्स क्या होती है, कैसा फॉर्म होती है एनर्जी का। और ये जो आपने रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स देखा है, रिफ्रैक्शंस के लॉ देखे हैं, और नेक्स्ट जो सेशंस है उसमें आप क्या देखोगे, डिस्पर्जन्स ऑफ लाइट्स देखोगे, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स देखोगे, लेंस देखोगे, और मेन जो टॉपिक है वो आइस देखेंगे कि आइस क्या काम करती है, ह्यूमन की जो आइस होती है वो कैसे डिफेक्ट होती है, उनकी बात करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें, और आप कमेंट ज़रूर करें जहाँ पर आपको डाउट लगे तो उस टॉपिक को लेकर आप ज़रूर कमेंट दें। एक जो आपका जो कमेंट होता है, फीडबैक होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट्स ज़रूर करें आपको जिस जगह पर आपको डाउट आ रहा है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे।